ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में। यह कार्यक्रम शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम इस कार्यक्रम में 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी सुनेंगे। कहानी उन वीरों की जो देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए, पर अफसोस कि हम में से कुछ लोग उनके दिए गए बलिदान से अनजान हैं। दोस्तों, आजादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम अभी तक कई वीर नायकों को जान पाए और अब हम आगे और भी नायकों की वीर गाथा सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। कालिदास की पावन भूमि है शिक्षा का धाम। 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है। जय है, जय है, जय है तेरी जय है।
सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ। गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। आप सुन रहे हैं 90.8 FM तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। दोस्तों अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का ये कुलगान। दोस्तों ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी की और उनकी टीम के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया है। यह कार्यक्रम डॉक्टर शोभा शुचे मैडम के संयोजन में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। आप सुन रहे हैं 90.8 FM तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। नमस्ते उज्जैन, मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला पांडे, प्राध्यापक रसायन शास्त्र, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय से हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के अवसर पर माधव विज्ञान महाविद्यालय की ओर से रेडियो दस्तक के माध्यम से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और इस प्रकार अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रही हूँ। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतते। भारत की यह माटी बलिदानों की गौरव गाथा से अटी पड़ी है। तभी तो यह कहा जाता है कि भारत भूमि के कण कण में पौरुष और पुरुषार्थ समाहित है, क्योंकि यह भारत राष्ट्र एक जमीन का टुकड़ा भर नहीं है, बल्कि शाश्वत सनातनी मौलिक ज्ञान की उर्वरा भूमि है। यह साधना, सृजन, शौर्य, साहस, संघर्ष, त्याग, समर्पण, सेवा, शांति, दया, करुणा और प्रकृति अनुसार समसामयिक परिवर्तनों की शिरोधार्य धरा है। क्योंकि इस धरा की गर्भनाल में धर्म, संस्कृति एवं शाश्वत मूल्यों, वैदिक ऋचाओं से सदैव अबाध्य असंख्य हमलों, झंझावातों और भयावह बर्बर संघर्षों के बाद भी आज राष्ट्र रूप में भारत एक स्वर्णिम शिखर पर जगमगा रहा है। सहस्त्रों वर्षों के संघर्ष के बाद स्वाधीनता प्राप्ति के साथ भारतीयों को 15 अगस्त की स्वतंत्र सुबह के दर्शन हुए थे, जो उन सूर्य किरणों में भारत के शौर्य, साहस, बलिदान और प्राणोत्सर्ग कर देने वाली अनंत राष्ट्र भक्ति थी। भारत माता के प्रति अप्रतिम राष्ट्र प्रेम था, लेकिन उन्हीं किरणों में संघर्षों के दौर में असंख्य अनंत हुतात्माओं के प्राणों की आहुतियां थी। 75 साल की स्वतंत्रता का जश्न हम मना रहे हैं। स्वतंत्रता के महल के सुसज्जित शानदार कंगूरे पर हम खड़े हुए हैं। उसकी नींव अनगिनत शहीदों के त्याग, समर्पण और बलिदानों पर खड़ी हुई है। वे शहीद जिन्होंने हमारे लिए भेदभाव रहित देश का सपना देखा था, वे शहीद जिन्होंने हमारे लिए उन्नति का सपना देखा था, वे शहीद जो अपने देश को
ऊंचा, सबसे ऊंचा देखने का और रखने का जज्बा रखते थे, इसी बात का सपना उन्होंने देखा था। उन सभी में से कुछ के नाम हमारी जुबान पर आते हैं क्योंकि हम उनके बारे में लगभग सुनते रहते हैं, किंतु ऐसे कई गुमनाम शहीद जिनका जिक्र कहीं नहीं हो पाया, हम उनके बातों से, उनकी गाथाओं से अनजान हैं। आज स्वतंत्रता के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय परिवार एवं छात्र छात्राएं अमरवीर सेनानियों की गाथाएं सुनाकर हम सभी की ओर से रेडियो दस्तक के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। You're listening to Ujjain's first radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर जुड़े सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रेखा खन्ना, प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन। हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीरों ने अपनी जान दी। इनकलाब जिंदाबाद ये आवाजें स्वतंत्रता सेनानियों की थीं, जो करीब 80 वर्ष पूर्व असम के गोहपुर में भी गूंजी थीं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पूर्वोत्तर की एक असाधारण बहादुर लड़की कनकलता बरुआ की कहानी, जिसने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपनी शहादत दी। वे भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे कम उम्र की शहीद थीं। जब महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिया, कनकलता ने छोटी सी उम्र में अपनी जान की बाजी लगा दी। अंग्रेजों के विरुद्ध जब स्वतंत्रता संग्राम जब अपने आखिरी दौर में था, हमारे देश की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इसी से प्रभावित होकर 17 वर्षीय असम की यह बीरबाला आंदोलन में कूद गईं। कनकलता का जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के सोनितपुर जिले के बारंगबरी गांव में कृष्णकांत बरुआ और कोनेश्वरी बरुआ के यहाँ हुआ था। एक साधारण किसान की बेटी पर दुखों का पहाड़ टूट गया जब उसकी उम्र 5 वर्ष की थी और माँ का स्वर्गवास हो गया। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, अपनी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। परेशानियां यही नहीं थमी। किशोरावस्था में पिता का स्वर्गवास हो गया। सौतेले भाई बहनों ने के साथ परिवार की देखरेख सौतेली माँ ने की। कठिन परिस्थितियां और पैसे की तंगी की वजह से जीवन यापन करना मुश्किल हो गया और कनकलता ने 3री कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। कालांतर में भारत छोड़ो आंदोलन की चेतना पूरे भारत में फैल गई। 8 अगस्त 1942 में मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा संपूर्ण भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने का प्रस्ताव पास किया गया। 1921 से ही महात्मा गांधी द्वारा असम के लोगों में भारत छोड़ो आंदोलन की लौ जगा दी गई थी और जब 26 अगस्त 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की घोषणा की गई तो भारतीय तिरंगे को पूरे असम में फहराने के लिए लोग आंदोलित हुए। असम में प्रमुख रूप से किरण बाला बोरा और अंबिका ककाती एड्यू ने असम की लड़कियों को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और इसके फलस्वरूप कनकलता बरुआ ने भागीदारी की। बात है सन 1942 की। कनकलता के घर से 8 किलोमीटर दूर क्रांतिकारियों का कैंप लगा था। कॉमरेड विष्णु प्रसाद राव के भाषण तथा ज्योति प्रसाद अग्रवाल के देशभक्ति गीतों ने कनकलता के अंदर देशभक्ति की अलग जगा दी थी। वे चुपके चुपके क्रांतिकारियों के साथ संगोष्ठियों में भाग लेती और उन्होंने क्रांतिकारी बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परिवार के बुजुर्ग दादा ने इसका विरोध किया क्योंकि वे जानते थे कि देशभक्ति की कीमत अब प्राणों की आहुति देकर ही चुकानी पड़ेगी, किंतु दृढ़ निश्चयी कनकलता नहीं मानी और वे मृत्यु वाहिनी नामक मिशन से जुड़ गई। मृत्यु वाहिनी जो देश की आज़ादी के लिए मौत से भी लड़ने के लिए तत्पर थी। इस ब्रिगेड का उद्देश्य था अपने क्षेत्र के पुलिस थाने पर झंडा फहराना और इसका नेतृत्व कर रही थी 17 वर्षीय कनकलता बरुआ। 20 सितंबर 1942 को निहत्तों की टोली गोहपुर पुलिस थाने पर भारत का तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ रही थी। अंग्रेज सरकार की वफादार पुलिस को यह मंजूर नहीं था। कनकलता बरुआ का मृत्यु वाहिनी जुलूस थाने पर झंडा फहराने पहुंच जाता है। थाना प्रभारी कनकलता के जुलूस को रोकने की कोशिश करता है, गोली चलाने की चेतावनी देता है। कनकलता प्रत्युत्तर देती हैं कि तुम अपना फर्ज निभाओ और मुझे अपना निभाने दो। धमकी की परवाह किए बगैर
तिरंगे को ऊंचा लिए वे आगे बढ़ती रहती हैं। तभी पुलिस गोली चला देती है और कनकलता बरुआ तिरंगे को थामे शहीद हो जाती हैं। अंतिम समय तक भी उन्होंने तिरंगे को जमीन छूने नहीं दी। तत्पश्चात मृत्यु वाहिनी के दूसरे सदस्य मुकुंद ककोती कनकलता के हाथ से झंडा अपने हाथ में लेते हैं, किंतु उनको भी गोली मार दी जाती है। दोनों की कुर्बानी यूं ही नहीं जाती, अपितु इस घटना से आंदोलन और भड़क गया और अंततः पुलिस थाने पर झंडा फहरा दिया गया। एक 17 साल की लड़की के साहस ने असम के स्वतंत्रता आंदोलन के मतवालों को और हौसला दिया। उनकी मेहनत, बलिदान, त्याग के सम्मान में तेजपुर के रॉक गार्डन को कनकलता उद्यान का नाम दिया गया। गोहपुर में कनकलता की मूर्ति स्थापित की गई। इंडियन कोस्ट गार्ड के एक फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम ICGS कनकलता बरुआ नाम दिया गया। कनकलता को बीरबाला एवं शहीद की उपाधि दी गई। इतिहास के पन्नों में कनकलता के शौर्य और बलिदान की गाथा भले ही नहीं लिखी गई हो, किंतु वे बहुतों के लिए प्रेरणा हैं। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी आपने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय की रेखा खन्ना जी से एक अनसुनी कहानी सुनी, जो हमें लगता है कि आपको बेहद पसंद आई होगी। पिछले एपिसोड में हमने हाइपो जादोनांग और प्रमोद रंजन बैनर्जी की कहानी सुनी थी। हमारे अनेक श्रोताओं ने उनके विचार हमारे साथ साझा किए, तो आइए हमारे श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भाव्य जाधव है। मैं एक टीचर हूँ। मैंने रेडियो दस्तक पर एक कार्यक्रम सुना, आज़ादी के गुमनाम नायक। एक टीचर होने के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही कि इस तरह के कार्यक्रम रेडियो दस्तक 90.8 FM प्रसारित कर रहे हैं, जिससे आज के युवाओं को कहीं न कहीं देश के प्रति जागरूकता मिल रही है। मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ इस तरह के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम नयन राठौर है। मैं एक ऑफिस वर्कर हूँ। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर चल रहे कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में मैंने ऐसे वीरों की कहानियाँ सुनी जो कहीं न कहीं गुम से हो गए थे, जिनके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन इस कार्यक्रम की जो अलग अलग कड़ियाँ हैं, उन सभी कड़ियों में अलग अलग नायकों के बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे नायक ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें या आम जन को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन आज रेडियो दस्तक की इस मुहिम के कारण हमें उन नायकों के बारे में जानने को मिल रहा है जिनकी वीरता के बारे में हमें पता ही नहीं था। तो इसीलिए मैं रेडियो दस्तक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इसके लिए मैं रेडियो दस्तक का धन्यवाद करती हूँ। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम निकिता पटेल है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम सुना जिसमें आज़ादी के उन गुमनाम नायकों के बारे में बताया गया है जो कहीं न कहीं इतिहास के मुख्य पृष्ठ से विलुप्त हो गए हैं, जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं था, जिसका नाम है आज़ादी के गुमनाम नायक। और मुझे यह कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए गर्व की बात है। धन्यवाद। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। चलिए अब सुनते हैं सुचिता चांदोरकर जी का एक सुमधुर गीत। ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर। ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर।
डर नहीं तूफान बादल का, अंधेरी रात का, डर नहीं है धूर्त दुनिया के कपट के घात का, नयन में ध्रुव ध्येय के अनुरूप ही दृढ़ भाव भर ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। है भरा मन में तपस्वी मुनिवरों का त्याग है, और हृदयों में हमारी वीरता की आग है। हाथ है उद्योग में रत राष्ट्र सेवा धार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। केसरी बाना सजाए वीर का श्रृंगार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर, ले चले हम राष्ट्र नौका को भंवर से पार कर। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और वीर नायक की अमर गाथा तुषिता जी की आवाज में। भारत की आज़ादी में बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया। इनमें से कुछ को हम जानते हैं और कुछ को भुला बैठे हैं। आज़ादी के ऐसे ही भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं गांधी पोखरेल। इन्होंने देश के पूर्वी हिस्से सिक्किम में स्वतंत्रता की अलग लोगों के बीच जगाई थी। इन्हें वहां पर स्वदेशी की शुरुआत करने के लिए भी याद किया जाता है। इनका जन्म पूर्वी सिक्किम के तकचांग बस्ती में हुआ था। इन्हें वंदे पोखरेल के नाम से जाना जाता है। वे महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के मौलिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थे। वह असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे गांधी जी के आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थे। इन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सादा जीवन जीने की शिक्षाओं में अत्यधिक विश्वास था। इन्हें सिक्किम के किसानों के बीच स्वदेशी की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। वह पहले सिक्किमी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे उत्तर बंगाल और सिक्किम में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रियता के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने हाइपो जादूनांग और प्रमोद रंजन बैनर्जी की कहानी सुनी थी। उनकी कहानियों को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं ने सराहा है और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा की। तो आइए हमारे श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को सुनते हैं। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम पूर्णिमा राठौर है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ।
रेडियो दस्तक और माधव साइंस कॉलेज के संयोजन द्वारा 75 गुमनाम नायक की कहानियाँ सुनाई जा रही है, जिसमें मैंने हाइपो जादोनक और प्रमोद रंजन बैनर्जी की कहानियाँ सुनी, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के कार्यक्रम आज भी प्रसारित किए जाते हैं, जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना। उन नायकों की कहानी हमें इस कार्यक्रम में सुनने को मिल रही है। धन्यवाद। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मेरा नाम सहज पंजाबी है। मैंने रेडियो दस्तक पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मैंने गुमनाम वीरों की गाथाओं के साथ साथ अटल जी की लिखी हुई कविता भी सुनी, जिसे सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं यही आशा करती हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो कि रेडियो दस्तक 90.8 FM और माधव साइंस कॉलेज के संयोजन से प्रसारित हो रहा है, इसी प्रकार के कार्यक्रम हमें और भी सुनने को मिले। धन्यवाद। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। और अभी हमने सुने हमारे कार्यक्रम को लेकर श्रोताओं के विचार। अगर आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर भेज सकते हैं। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। Hello Jen, keep listening to Radio Dastak 90.8 FM. For latest updates, follow us on Facebook, Instagram and Twitter at Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।